नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके मिलेनियर में। आइए दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जो कि आपके जितने भी एनटीपीसी ग्रुप डी वो सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए तो आज का हम बात करेंगे। आज का पहला सवाल जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 जून 2020 को मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? 15 जून 2020 को मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कैथरीन डी सुलिवन। बता दें कि कैथरीन डी सुलिवन ये दुनिया की पहली महिला है जो कि मैरियाना ट्रेंच, जिसे हम चैलेंजर गर्त के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे पहुँचने वाली ये पहली महिला है दुनिया की। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ से भी आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा ये सवाल। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर रतन लाल। अगला सवाल है आज का, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी हिमाचल प्रदेश। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा ही पंचवटी योजना की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे कुरुनजीजा का निधन हुआ है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका नाम जरूर याद रखिएगा, पियरे कुरुनजीजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी बुरुंडी के। ये बुरुंडी के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला सवाल है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बनेगा। तो ये भी बता दें कि दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई। यूएई जो है ये पहला अरब देश है जिसने मंगल मिशन को लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया है। तो ये भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला सवाल है, हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी गैरसेन। बता दें कि गैरसेन जो है वो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, जबकि उत्तराखंड की एक और राजधानी आपको पता ही है। तो इसका ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका गैरसेन, जबकि देहरादून आपका वो राजधानी तो पहले से स्थित है, लेकिन अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका गैरसेन। हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी जावेद अख्तर, जो कि ये प्रथम भारतीय है जिन्होंने रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, किसे EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो हाल ही में किसने EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किरण मजूमदार शॉ, यानी किरण एम शॉ, किरण मजूमदार शॉ। और बता दें कि ये बायोकॉन की संस्थापक भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म 1400 मीटर का बनेगा? तो बता दें कि इससे पहले जो था वो गोरखपुर स्टेशन था जो कि सबसे लंबा था, लेकिन वर्तमान में हुबली स्टेशन जो कि आपका ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। तो हुबली स्टेशन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का अगला सवाल है, हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? और जानते हैं कि अभी ट्विटर काफ़ी चर्चा में है, तो इसलिए यहाँ से सवाल आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी और भी जो भी एग्जाम है वहाँ पे आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट जो है वो ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आज का अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कौन यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ऑप्शन डी सुमन गौनी। बता दें कि यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली ये पहली भारतीय बनी है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र का सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को सहारा प्रदान करने के लिए रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। आज का अगला सवाल है, विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल आपको एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलता है। खास करके रेलवे एग्जाम्स वगैरह में इस तरह के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी 23 मई को। बता दें कि 23 मई यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। आज का अगला सवाल है, हाल ही में खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? और बता दें कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और ये भी काफ़ी चर्चित रहे हैं। तो इसका सही आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी हॉकी। बता दें कि बलवीर सिंह सीनियर ये काफ़ी हॉकी के काफ़ी चर्चित प्लेयर माने जाते हैं और कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और ये भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। आज का अगला सवाल है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो इस तरह से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्ल्ड बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किस भारतीय को सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी आभास झा। आभास झा इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नाबार्ड का आप फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यहाँ से भी आप इसका याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। या तो नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है या तो फिर इसके नए अध्यक्ष जो बना है उसके बारे में पूछा जाता है या तो फिर इसका कार्य क्या होता है। तो इस तरह से नाबार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका अगर बोले कि नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी गोविंद राजुलू चिंटाला। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है? तो ये भी काफ़ी चर्चित सवाल था और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने हाल ही में सुपर अर्थ नामक ये की खोज किया है। तो ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। आज का 20वां सवाल है कि हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का चुना गया है? तो बता दें कि भारत और मध्य एशिया के बीच में अगर बात किया जाए कि भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी बंगलुरु हवाई अड्डा। बंगलुरु हवाई अड्डा जो है वो भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था और ये व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने यह घोषणा की थी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कि 2036 तक जो है वो रूस के राष्ट्रपति जो है वो 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर
22 केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और ऐसे सवाल आपको विशेष करके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी विमल जुल्का। बता दें कि विमल जुल्का जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 हिंद महासागर आयोग में 5वीं पर्यवेक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ है। तो बता दें कि हिंद महासागर आयोग की 5वीं पर्यवेक्षक के रूप में जो शामिल किया गया देश है वो है आपका भारत को हिंद महासागर आयोग की 5वीं पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का क्वेश्चन नंबर 24 आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है। तो बता दें कि ये भी काफ़ी पिछले दिनों कुछ बहुत सारे चर्चा में रहा था ये बैंक। तो ये बैंक है आपका यस बैंक यानी ऑप्शन ए। यस बैंक बता दें कि अपने बढ़ती हुई कर्ज के कारण से बता दें कि इसके ऊपर इतने ज़्यादा कर्ज बढ़ गया था कि काफ़ी ये संकट से जूझ रहा था। तो ऐसे में आरबीआई के द्वारा इसे जो था वो निदेशक मंडल को भंग करते हुए अपने अंडर में ले लिया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसका मुख्य इसका जो बनाया गया है कह सकते हैं कि उसके बारे में भी आप ज़रूर याद रखें कि जो भी बैंक से रिलेटेड कब इसकी स्थापना हुई थी, इसके अभी ये महानिदेशक कौन है या तो फिर इसके हेड कौन है। तो ये सब आपको सवाल पूछा जा सकता है। आज का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का क्या नाम रखा गया है। प्रोस्पेक्ट, इनोवेशन, कॉलफ्रॉब या फिर परसेवरेंस। तो इसका आप आंसर कमेंट करके ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 25 क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने छांट कर आपके बीच लाया। तो उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।